हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, अगर आप आरबीआई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ या आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। गाइज, ये है हमारी फाउंडेशन सीरीज। इसमें हम आपको हर चैप्टर को बिल्कुल फाउंडेशन से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक सिखाते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज़ को अगर आप देख लेते हो तो आपके प्रिपरेशन कंप्लीट यहीं से हो जाएगी। इसके बियॉन्ड सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 13 फॉर योर फाउंडेशन सीरीज। बट आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू है फॉर द फर्स्ट टाइम। और गाइज, अगर आपको अपनी स्पीड से प्रिपेयर करना है, देखो यहाँ पे तो हम आपको हफ्ते में एक या दो लेक्चर्स मिलते हैं इन पे, लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड से प्रिपेयर करना है, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, आपको हर चैप्टर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, पीवाई क्यूज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, आपको डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। वैसे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स टू हेल्प यू आउट कि आप बड़े इजीली, बड़े आराम से कैसे कर सकते हो। आपको बस क्या करना है गाइस, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस टाइप करना है edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करते हैं, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें बीच में यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज हैं, इन पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे हमारे कोर्सेज। गाइस, पहले तो हमारा 2 दिन का डेमो कोर्स है जो हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स को 2 दिन के लिए एक डेमो की तरह आपको मिलता है। आप 48 आवर्स के लिए जितना मर्जी कंपोनेंट आप देख सकते हो। इसमें आपको सब कुछ फ्री मिलेगा 2 दिन के लिए। ये सिर्फ एक डेमो कोर्स है guys, जिसमें आप समझ देख सकते हो कि हमारी कंटेंट क्वालिटी क्या है, क्या डिलीवरेबल्स हैं और क्या आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है यहाँ पे। बट अगर आपको रेगुलर प्रिपरेशन करनी है तो ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, जिससे आप आरबीआई और बैंकिंग दोनों की तैयारी कर सकते हो। और ये है हमारा सिर्फ बैंकिंग का महापैक कोर्स, जिसमें आप अकेले बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। इन कोर्सेज में गाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल एंड टेस्ट मिलते हैं, सॉल्व्ड पीवाई क्यूज मिलते हैं, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन। और 1 साल की वैलिडिटी के लिए जो बैंक का कोर्स है उसकी, उस पर हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं विद द कूपन कोड बैंक70। और जो हमारा कॉम्बो कोर्स है उस पर अभी हम 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज AUG75। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलेगा, इस तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का नया लेक्चर। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार मैंने आपको पिछले लेक्चर के एंड में होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, पहले मैं आपको इनका सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है, और फिर हम अगले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक था और कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने देखा था कि 3 कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं गाइस। इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। अब ये है अनरियल पास्ट वाला। अनरियल पास्ट में क्या कंडीशन होती है, हम मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे विल हैव की जगह क्या आना चाहिए था, वुड हैव। सो इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। तो यहाँ पे विल हैव की जगह क्या होना चाहिए था, वुड हैव। सेकंड है गाइस, हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। अगेन अनरियल पास्ट वाली कंडीशन है, तो हम आई वुड टेक अ टैक्सी नहीं, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। मतलब मैं, अगर मुझे पता होता इतना लंबा रास्ता है तो मैं कैब ले लेता। सो इफ हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। थर्ड है गाइज, आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। कहीं जब आप प्रिटेंड कर रहे हो, कुछ और बन के दिखा रहे हो, तो इसका मतलब वो रियलिस्टिक नहीं है, राइट। तो हम जब अनरियलिस्टिक बातें करते हैं, कंडीशनल बातें, उसमें हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज या वर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोथेटिकल इम्पर्सनेशन के लिए कि आई प्रिटेंडेड, मैंने ऐसा दिखाया कि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कॉन्वर्सेशन में, लेकिन सच में वो कॉन्वर्सेशन बड़ी बोरिंग हो रही थी। सो आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वर interested in the conversation but really it was very boring. And fourth, he asked me if I'm ill and I answered that I was not. He asked me if I am ill या if I was ill। देखो, he asked me पास्ट में पूछा था, और पास्ट में पूछा था तो सेंटेंस किस में चलना चाहिए, पास्ट टेंस में चलना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं पीछे टेंसेस वाले टॉपिक से भी उठा के लाता हूँ ताकि आपकी पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स आप भूलो मत, भूलो ना। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं।
आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग मेरे लिए है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है और टीचर्स के लिए सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको शायद बचपन से लेकर आज तक ना सिखाया गया हो स्कूल लाइफ में, और शायद जो आप वर्ड सुनोगे मे बी आज आप पहली बार सुनोगे। लेकिन इसको ईजी बनाना और इसको सिंप्लीफाई करना वो मेरा काम है। तो गाइज आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने पूरी लाइफ इनको देखा है, लेकिन कभी आपको सिखाए नहीं गए हैं, और इसीलिए हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो लैंग्वेज पे कभी बन नहीं पाता। तो आज हम जो कवर करेंगे वो है हमारे एडवांस वर्ब्स। इसको एडवांस वर्ब्स भी बोल देते हैं, या सिंपल वर्ब्स भी मान के चल लो इसको। अब मैं यहाँ पे वर्ब्स का क्या मतलब देखो गाइस। अभी तक हमने एक एक टॉपिक को डिकोड किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, तो हर चीज़ हमने यहाँ पे कवर की है। अब हम चलते हैं अपने वर्ब्स की तरफ। अब वर्ब हमने देखा था गाइस, दो तरह की होती थी वर्ब्स। एक होती थी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स बोल देते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो हेल्पिंग वर्ब्स, या जिनको बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। अब ये कौन से होते हैं गाइस? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये क्या होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। और इनके साथ होते हैं हमारे मोडाल्स, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये होते हैं हमारे मोडल्स। अब इनके बाद लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब्स तो हमें पता है कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट। लेकिन अब हम जो सीखेंगे वो है हमारी मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमने सीखी थी वो थी हमारी मेन वर्ब्स, या जिनको हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते थे। मतलब कोई वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है, उनको हम क्या बोलते हैं? हमारी एक्शन वर्ब्स या मेन वर्ब्स। अब हमें आज इनको सीखना है, ठीक है गाइस। अब मेन वर्ब से मेरा क्या मतलब है, अब देखना गाइस, में हम एक एक करके इसको टॉपिक को डिकोड करेंगे। अब मेन देखो, यही उसने चार्ट भी बना के दिया हुआ है। वर्ब्स उसने बेसिकली बताया दो तरह की होती हैं। एक तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये क्या होगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। और ये हो गए हमारे मॉडल्स, विल, शैल, वुड, शुड, कुड, कैन, कुड, मे, माइट। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी मेन वर्ब्स। अब कहीं पे इनको मेन वर्ब्स बोल देते हैं, कहीं पे इनको प्रिंसिपल वर्ब बोल देते हैं, कहीं पे इनको एक्शन वर्ब बोल देते हैं। नाम कुछ भी रख लो गाइस, अब आपको मतलब पता होना चाहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है, सर वहाँ पे उस बुक में तो ये लिखा हुआ था। अरे भाई, बुक का काम है ब्लैक एंड वाइट करके आपको चीज़ बताना, आपका काम है उसको कलरफुल बना के अपने वे में सीखना, अपने वे में याद करना। तो आज हम जो फोकस करेंगे वो है हमारा प्रिंसिपल वर्ब्स के ऊपर। अब प्रिंसिपल वर्ब्स को ना बेसिकली उन्होंने जैसे बुक्स में डिवाइड किया होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स या वीक वर्ब्स। ठीक है, अब इनको हम स्ट्रॉन्ग और वीक से नहीं, अब इनको हम एक और कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। देखना गाइज, अब देखो वर्ब्स जो होते हैं गाइज, समझना, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ गाइज। एक्शन वर्ब्स है ना, एक्शन वर्ब्स हमने क्या सीखा था जब डे वन पे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली जो स्टोरी सुनाई थी, उसमें मैंने क्या बताया था? एक्शन वर्ब क्या होते हैं? कोई भी वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है, राइट। कोई काम होता हुआ बताता है, जैसे रनिंग, प्लेइंग, वर्किंग, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ड्राइविंग, ये क्या होते हैं? हमारी एक्शन वर्ब्स, राइट। लेकिन अब एक और चीज़ समझना गाइस। अब एक और तरह की वर्ब्स होती हैं जो आपको आज तक कभी बताई नहीं गई, ठीक है, जो आपको आज सीखनी है। अब एक्शन वर्ब्स भी ना गाइस, देखो अगर आप इनको मैं सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिकली सीख पाओ। प्रैक्टिकल यूजेज ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि थ्योरेटिकल नॉनसेंस। तो थ्योरेटिकल लॉजिक अगर आप फॉलो करोगे, इट वुड बिकम पेन्स टेकिंग फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट इसको अगर आप प्रैक्टिकली सीखोगे, यू विल रिटेन इट फॉर थ्रू आउट योर लाइफ। अब एक्शन वर्ब्स ना बेसिकली गाइज दो तरह की होते हैं, देखना। एक्शन वर्ब्स में भी दो अलग अलग कैटेगरी होती हैं। मेन जो होती हैं गाइज, अब इनको ऐसे याद रखो, मेन जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं वो होते हैं हमारी फिजिकल वर्ब्स, फिजिकल एक्शंस। मतलब एक्शन वर्ब कौन सी? एक तो वो जो आपको कोई फिजिकल एक्शन होता हुआ बताए, और दूसरी होती है गाइज हमारी एक जिसको हम बोलते हैं मेंटल एक्शन या एब्स्ट्रैक्ट एक्शन। मेंटल एक्शन या एब्स्ट्रैक्ट एक्शंस का क्या मतलब है गाइज यहाँ पे? अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो फिजिकल, मतलब हम अपनी आउट ऑफ द बॉडी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हम फिजिकली परफॉर्म नहीं करते, उनको हम मेंटल वे में या उसको हम एक एब्स्ट्रैक्ट वे में परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल देता हूँ गाइस, देखना। जैसे फिजिकल एक्शंस का मतलब क्या है? रनिंग, रनिंग एक फिजिकल एक्शन है, राइट। वॉकिंग, वॉकिंग एक फिजिकल एक्शन है। ईटिंग, ईटिंग एक फिजिकल एक्शन है। ड्राइविंग, ड्राइविंग एक फिजिकल एक्शन है, राइट। टॉकिंग, स्पीकिंग, सिटिंग, वर्किंग। लेकिन गाइस देखना,
थिंकिंग, अब जब मैं थिंक बोलता हूँ, अब थिंक जो है क्या वो कोई फिजिकल एक्शन है या वो मेंटल एक्शन है? हाँ जी गाइज, आई फील, फील करना वो कोई फिजिकल एक्शन है या मेंटल एक्शन है? ठीक है, आई लाइक टू ईट इंडियन फूड, आई लाइक टू लिसन टू बॉलीवुड म्यूजिक। सो लाइक क्या है यहाँ पे? वो क्या फिजिकल एक्शन है या मेंटल एक्शन है? आई आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर हिम, तो रिमेंबर मुझे याद है, वो तो याद करना, ये जो वर्ब है गाइज, ये फिजिकल वर्ब है या मेंटल वर्ब है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ब बेसिकली जो हम बोल रहे हैं। तो अब ये आपको अब सीखने गाइज, आज तक जो हमें सिखाई गई है ना, वो सिर्फ आपको फिजिकल वर्ब सिखाई गई हैं, लेकिन आज जो हमने सीखनी है वो है हमारी मेंटल वर्ब्स। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम टारगेट करेंगे अपनी मेंटल वर्ब्स। आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि हाँ सर ये हम यूज़ तो करते हैं बट हमें कभी बताया तो नहीं है ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्टली exactly. और तभी क्यों नहीं बताया पता है? क्योंकि ये चीज़ टीचर को समझाना बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं बनते ना। वो अगर बुक वाली नॉलेज अगर आपको देने की कोशिश करेंगे वही, राइट, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए सीखना और टीचर के लिए सिखाना, तो उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अब आज आप सीखना, क्योंकि ये अब आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। तो मेंटल वर्ब्स जिनको हम क्या, मेंटल एक्शन जिनको हम बोल रहे हैं, वो क्या होते हैं गाइस? वर्ब्स और एक्शंस विच आर नॉट परफॉर्म्ड आउट ऑफ द बॉडी, मतलब जो हम शरीर के बाहर परफॉर्म नहीं करते, हम शरीर के अंदर परफॉर्म करते हैं उनको, मतलब शरीर का अंदर इन द सेंस दिमाग से या अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से परफॉर्म करते हैं। आई हैव फॉरगॉटन हिम, ठीक है, आई लव इंडियन फूड, आई हेट सच पीपल। तो हेट, लाइक, लव, रिमेंबर, फॉरगेट, थिंक, बिलीव, नो, फील, आई नो हिम, ठीक है, ही नोज मी एंड आई नो हिम। तो ये जो वर्ब है नो, ये क्या है? ये एक मेंटल वर्ब है। समझ आ रहा है गाइस? अब एक चीज आज हम बात करेंगे अपनी मेंटल वर्ब्स के बारे में। तो आई थिंक मैंने आपको फिजिकल वर्ब्स और मेंटल वर्ब्स का डिफरेंस समझा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी मेंटल वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग। मेंटल वर्ब्स को ना गाइस जब भी आप सेंटेंस में यूज होते देखोगे, तो आपको तीन चीज समझनी है गाइस, ठीक है? तीन चीज क्या है देखो, नॉर्मली हम क्या यूज कर सकते हैं गाइस, हम सब्जेक्ट के बाद हम सीधा, हम एक मेंटल वर्ब के लिए एम वी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्शन वर्ब के लिए हम ए वी लिखते थे, मेंटल वर्ब के लिए एम वी लिख रहा हूँ। तो सब्जेक्ट के बाद हम सीधा मेंटल वर्ब, और मेंटल वर्ब के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे आई लव इंडिया। तो लव जो है क्या है यहाँ पे गाइस? लव मेरा क्या है? ये मेरी सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, वर्ब लव है, और इंडिया क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है गाइस? अब ये चीज आपको नोटिस करनी है, अब सब्जेक्ट के बाद ना कई बार क्या होगा, आपको मेंटल वर्ब के बाद एक एक्शन वर्ब देखने को मिलेगी, एक्शन वर्ब भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब मेंटल वर्ब के बाद आपको एक एक्शन वर्ब देखने को मिलेगी, और ये जो एक्शन वर्ब यूज होती है ना, इसको हमें डिकोड करना है कि ये कैसे यूज होती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। जैसे मैंने बोला आई लव टू ईट फूड, आई लव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। अब ये देखना गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, पहले आई हमारी मेंटल वर्ब लव, फिर आई हमारी एक एक्शन वर्ब टू ईट। तो ये जो ईट है, ईट हमारा फिजिकल एक्शन है, राइट, इसको मैं ए वी लिख रहा हूँ। तो आई लव मेंटल वर्ब, उसके बाद जो हमने ये टू ईट यूज किया, ये हमारी एक्शन वर्ब, और उसके बाद फूड क्या आ गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरी चीज जो हमने समझनी है गाइस, हो सकता है कि हम यहाँ पे मेंटल वर्ब के बाद हम एक और मेंटल वर्ब यूज होते करते दिखे, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला आई लाइक टू, आई लाइक टू रीड, या आई लाइक टू थिंक, या आई लाइक टू फील, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, या आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। तो ये जो हम मेंटल वर्ब के बाद हम एक और वर्ब यूज करते हैं ना गाइज, ये है जो हमें आज हमने सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, कि जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव और जेरेंट्स। ठीक है, अब इन्फिनेटिव और जेरेंट्स क्या होते हैं अब वो समझना गाइज। आई थिंक आपको मेंटल वर्ब और फिजिकल वर्ब क्लियर होगी। अब इसी की कंटिन्यूएशन में मैं आपको क्या समझाना गाइज, अब देखना गाइज, जब भी आपको सेंटेंस में एक मेंटल वर्ब मिलती है,
अब मेंटल वर्ब के बाद जब एक्शन वर्ब जोड़ी जाती है ना सेंटेंस में, ठीक है, जब मैं ये कोई एक्शन वर्ब, मतलब मैं यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, अगर सीधा सब्जेक्ट के बाद मेंटल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आपको सब्जेक्ट के बाद मेंटल वर्ब और मेंटल वर्ब के बाद एक एक्शन वर्ब यूज करनी पड़े, ठीक है। अब वो एक्शन वर्ब के को हम दो तरीके से सीखते हैं गाइस। मेंटल वर्ब के बाद जो एक्शन वर्ब यूज होती है ना गाइस, इनको दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो हम यूज करते हैं इनको इन्फिनेटिव की तरह, इनको इन्फिनेटिव्स बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। और दूसरा जो होता है इनको हम बोलते हैं जेरेंड्स, GERUNDS। तो इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स। अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं गाइस, इन्फिनेटिव्स वो वर्ब होती हैं जो 2+V1 में यूज होती हैं, ठीक है। और जेरेंड्स क्या होते हैं गाइस, वो वर्ब्स जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज होते हैं, इनको बोला जाता है जेरेंट्स। अब इन्फिनेटिव और जेरेंट्स बेसिकली क्या होते हैं गाइस, समझना। देखो, हमने क्या देखा था, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। तो सर आप तो बोल रहे हो सेंटेंस में एक ही वर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप दो दो वर्ब लगा रहे हो। पहले आप सब्जेक्ट के बाद मेंटल वर्ब लगा रहे हो, उसके बाद आप एक्शन वर्ब लगा रहे हो। दो दो वर्ब कैसे हो सकते हैं? अब यही चीज समझने गाइस, यहाँ पे एक्चुअली में जो वर्ब है ना वो मेंटल वर्ब है। जो मेंटल वर्ब के बाद जो एक्शन वर्ब यूज हुई है ना वो वर्ब नहीं है, ठीक है। वो एक इन्फिनेटिव या जेरेंड की तरह काम करता है। वो आपको दिखने में वर्ब जैसी दिखेगी, लेकिन एक्चुअली में वो कोई एक्शन नहीं होता। उसको हम एक नाउन की तरह यूज करते हैं। तो इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स ना गाइस एक तरह के नाउन्स ही होते हैं, एक तरह की वे ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस, जिसमें हमें समझना है कि आप वर्ड जो है वो आप वर्ब यूज कर रहे हो, मतलब जो आपको दिखने में लगेगा वो वर्ब लगेगा, लेकिन जो एक्चुअली में होगा वो क्या होगा, वो एक नाउन की तरह काम कर रहा होगा। अभी दोनों के एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला आई आई लाइक टू, अब आई लाइक टू ईट इंडियन फूड, मुझे इंडियन फूड खाना पसंद है, राइट। तो ये जो मैंने लाइक यूज किया, लाइक मेरी मेंटल वर्ब थी, लेकिन लाइक के बाद ये जो हमने 2+V1 यूज किया है, ये 2+V1, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, ये होता है हमारा इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे आप जेरेंट देखना, आई मिस, जैसे मैंने बोला आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, कि मुझे अपने दोस्तों से याद करना बड़ा मैं मिस करता हूँ। आई मिस टॉकिंग विद यू, चलो ऐसे कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ बात करना बड़ा मिस करता हूँ। तो आई मिस टॉकिंग टू यू, आई मिस टॉकिंग विद यू। तो ये जो हमने मिस मिस करना, ये मेंटल वर्ब थी, लेकिन मेंटल वर्ब के बाद ये जो हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज किया ना, इसको बोला जाता है जेरेंट्स। तो ये आपको समझना गाइस, जब भी सेंटेंस में आपको मेंटल वर्ब के बाद अगर 2+V1 मिलता है, तो आपको समझ जाना है कि वो किस तरह से यूज हो रहा है, एक इन्फिनेटिव की तरह यूज हो रहा है। और अगर आपको कभी सेंटेंस में मेंटल वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज होती दिखती है वर्ब, तो समझ जाना कि ये एक्चुअली में एक्शन वर्ब नहीं है, ये क्या है, जरेंट की तरह काम करता है। तो इनको बोलते हैं गाइज इंग्लिश लैंग्वेज में इन्फिनेटिव और जेरेंट, ठीक है। आपने जिंदगी भर देखे, आई वॉन्ट टू गो होम बोलते नहीं हो आप, आई वॉन्ट टू स्लीप। तो ये आई वॉन्ट के बाद जो आपने टू स्लीप बोला, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव तो है। आई वॉन्ट टू प्ले, तो ये जो टू प्ले आपने बोला है, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव तो है। और आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, ये जो आपने लव के बाद लिसनिंग बोला है, यही तो जेरेंड होता है। तो आपने देखे जिंदगी भर है इनको, आपने देखा हुआ है इनको, लेकिन बस आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। समझ आएगा इस इन्फिनेटिव्स और जेरेंट्स क्या होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कौन से इन्फिनेटिव्स हैं जो एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं, कौन से जेरेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं, और कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ले सकती हैं। तो अब समझना गाइस, इन्फिनेटिव्स हमने क्या देखा, क्या होता है इन्फिनेटिव्स, जब मेंटल वर्ब के बाद 2+V1 यूज होता है, तो जब आपको मेन वर्ब के बाद, मेंटल वर्ब के बाद इन्फिनेटिव यूज करना है, जिसको हम बोलते हैं 2+V1, तो इनको बोला जाता है इन्फिनेटिव्स। अब फिर जब आपको मेंटल वर्ब के बाद जब आपको कोई जेरेंड मिलता है, जेरेंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स जो एक्शन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहे, लेकिन दे आर एक्टिंग एज an additional part, an additional word in the sentence,
इसको हम बोलते हैं जेरेंड्स। तो इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स। अब हमने आज सीखना क्या है गाइस, वो समझना। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट, हाँ जी गाइस, अब वॉन्ट एक ऐसी वर्ब है, मेंटल वर्ब है वॉन्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है, आई वॉन्ट गोइंग होम बोल सकते हैं? आई वॉन्ट गोइंग होम, नहीं सर गलत लग रहा है। हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गो होम। तो ये जो हमने बोला आई वॉन्ट के बाद टू प्लस वी वन, ये टू प्लस वी वन यहाँ पे क्या हुआ? इन्फिनेटिव। तो अब हमें एक चीज समझनी है कि वांट, हमें पता लगा कि वांट एक ऐसी मेंटल वर्ब है जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनेटिव ले सकती है। आई वांट टू ईट फूड, या हम बोल सकते हैं आई वांट टू ईटिंग फूड, नहीं। या आई वांट ईटिंग फूड, नहीं। आई वांट टू ईट फूड, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू गो होम, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू प्ले। तो हमें समझ आया कि वांट एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनेटिव ले सकती है, राइट। तो ये है इन्फिनेटिव। अब जेरेंड का एग्जांपल देखना गाइस। अब जब मान लो मैंने लिखा कि मिस आई मिस, अब हम ये बोल सकते हैं आई मिस टू टॉक टू यू, या आई मिस टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, नहीं। हम क्या बोलेंगे? आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। तो आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, कि मुझे अपने दोस्तों से बात करना बड़ा याद आता है कि हम बचपन में कैसे मस्तियां करते थे। तो आई मिस, मिस एक ऐसी मेंटल वर्ब है जो हम अपने साथ, इसके बाद जो अपने साथ क्या लेती है? सिर्फ जेरेंड ले सकती है। क्या हम मिस के साथ इन्फिनेटिव लगा सकते हैं? आई मिस टू गो होम, या आई मिस गोइंग होम, आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, या आई मिस टू टॉक टू माई फ्रेंड्स। तो हमें समझ आया कि वॉन्ट एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ इन्फिनेटिव ले सकती है सिर्फ। मिस एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ सिर्फ क्या ले सकती है? जेरेंड ले सकती है। और फिर देखना, फिर वो वर्ब्स भी आती हैं गाइस जो अपने साथ इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला लाइक आई लाइक टू कुक फूड। अब लाइक के बाद हम टू प्लस वी वन भी लगा सकते हैं, आई लाइक टू कुक फूड। और हम ये भी बोल सकते हैं आई लाइक कुकिंग फूड। हाँ जी, आई लाइक टू कुक फूड एंड आई लाइक कुकिंग फूड। तो अब ये ऐसी वर्ब वर्ब मिली हमें लाइक, जो अपने बाद इन्फिनेटिव भी ले सकती है, जो अपने साथ इन्फिनेटिव भी ले सकती है, और अपने साथ वो एक जेरेंड भी ले सकती है। तो दोनों ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं गाइस। तो हमें यही समझना है कि ऐसी वर्ब्स हमें समझनी है। तो अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे वो वर्ब्स जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनेटिव ले सकती हैं, मतलब टू प्लस वी वन ले सकती हैं। फिर हम पढ़ेंगे वो वर्ब्स जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड ले सकती हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले सकती हैं। और फिर एंड में पढ़ेंगे वो वर्ब्स जो अपने साथ इन्फिनेटिव और जेरेंड्स दोनों ले सकती हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें सीखनी है। अब गाइज ये सीखनी इन द सेंस, मैं आपको सारी वर्ब का चार्ट पूरा दूंगा यहाँ पे विद एग्जाम्पल और सब कुछ, लेकिन अगर आपको इनको अच्छे से याद रखना है तो आपको इनको नोट डाउन करना पड़ेगा, इनको रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्वेंस आपको समझ आ जाएगी, अभी गलतियां भी समझ आएंगी कि हम क्या गलती करते आए हैं आज तक। और वो भी बताऊंगा एग्जाम में अगर उसने ऐसी सिचुएशन बना दी तो आप कहाँ गलती कर सकते हो, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन इनको अगर आपको याद रखना है ना, तो आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। ये एक बार में याद नहीं होती, इनको चार पांच बार एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, ताकि आप इनको याद रख पाओ। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला, वो वर्ब्स जो अपने बाद सिर्फ क्या ले सकती हैं? एक जेरेंड ले सकती हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले सकती हैं। ये है गाइस सुपर इंपॉर्टेंट। ये मैं पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं दो स्टार डाल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमसे गलतियाँ होती हैं। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? ये वो वर्ब हैं, जैसे एडवाइस, एडमिट, एंटिसिपेट, अप्रिशिएट, अवॉइड, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये वो वर्ब्स हैं जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड ले सकती हैं। इनके साथ हम इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। लेकिन देखना आपने आज तक बोला क्या है, खुद ऑब्जर्व करना गाइस। हाँ जी, जैसे हम बोलते हैं एडमिट, द थीफ एडमिटेड टू स्टील द मनी, या द थीफ एडमिटेड स्टीलिंग द मनी? क्या बोला है अपने मन से? आप पूछ के बताना अपने मन से, फर्स्ट इंस्टिंक्ट बताना आपने। आपके मन में फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या आती है? ही एडमिटेड टू स्टील द मनी, या ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी? शी एडमिटेड टेलिंग अ लाई, या शी एडमिटेड टू टेल अ लाई? अब हमें यही सीखना है कि एडमिट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद सिर्फ क्या लेगी? एक जेरेंड ले सकती है। तो ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी। एडवाइस, द डॉक्टर एडवाइज टू वेट, या द डॉक्टर एडवाइज्ड वेटिंग अंटिल टुमारो? अगर आप बनाते तो क्या बनाते? इसको सच बताना गाइस। द डॉक्टर एडवाइज टू वेट बनाते हैं, या द डॉक्टर एडवाइज्ड वेटिंग बनाते? आई एम डैम श्योर आप क्या बनाते?
द डॉक्टर एडवाइज टू वेट अंटिल टुमारो, कि डॉक्टर ने सलाह दी है कि कल तक इंतज़ार करो, लेकिन द डॉक्टर एडवाइज टू वेट गलत होगा। द डॉक्टर एडवाइज टू वेट नहीं, द डॉक्टर एडवाइज्ड वेटिंग अंटिल टुमारो। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पे स्टार डालता चल रहा हूँ, इनको ध्यान से करना। एंटिसिपेट, आई एंटिसिपेट टू हैव अ गुड टाइम या आई एंटिसिपेट हैविंग अ गुड टाइम। आई एंटिसिपेट टू ट्रैवल बाय एयर या आई एंटिसिपेट ट्रैवलिंग बाय एयर फॉर दिस जर्नी। अब हमने तो शायद आज तक क्या बोला है अपने मन में, आई एंटिसिपेट टू ट्रैवल, आई एंटिसिपेट टू हैव, राइट, क्योंकि हमारी जनरल हैबिट 2+V1 वाली होती है। जेरेंड की हमें ज़्यादा आदत नहीं होती अपनी लाइफ में, लेकिन तभी वो फंसाएगा आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई एंटिसिपेट हैविंग अ गुड टाइम ऑन वेकेशन। अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट टू हियर फ्रॉम यू, आई अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू। आई अप्रिशिएट for example, I appreciate accepting the proposal, yeah, I appreciate to accept the proposal. I appreciate accepting the proposal होगा। Avoid, he avoided to answer my questions, या he avoided answering my questions। हाँ जी guys, the politicians avoided to answer the reporter's query, या द पॉलिटिशियन अवॉइडेड आंसरिंग। हम शायद बोलते तो अवॉइडेड टू आंसर लिखते, राइट, तभी मैंने स्टार डाल दिया, यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। सो ही अवॉइडेड टू आंसर गलत होगा, यस। तो आपको यही समझा रहा हूँ, ही अवॉइडेड टू आंसर लिखना आज के बाद गलत हो तो होगा इंग्लिश में। ही अवॉइडेड टू आंसर नहीं, ही अवॉइडेड आंसरिंग माई क्वेश्चंस। कंप्लीट, शी फाइनली कंप्लीटेड टू राइट, शी फाइनली कंप्लीटेड राइटिंग हर टर्म पेपर। कंसिडर, आई विल कंसिडर टू गो विद यू, आई विल कंसिडर गोइंग विद यू। Delay, he delayed to leave for school, he delayed leaving for school। She delayed to reply, yeah, she delayed replying to my email। Deny, he denied to know, yeah, he denied knowing anything about it। He denied knowing anything about it। Discuss, they discussed to open a new business, they discussed opening a new business। They discussed to open a new business। Next, enjoy, we enjoyed to visit them, we enjoyed visiting them। We enjoyed to visit them, गलत होगा, we enjoyed visiting them। Escape, the team escaped to lose the final match, the team escaped losing the final match, कि हारते हारते बच गए। He escaped to get hit, या he escaped getting hit by a vehicle। He literally escaped getting hit by a vehicle। She finished to study, if she finished studying at about 10। She finished studying at about 10। We imagine to return, we imagine returning next summer। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे लिखते हैं we imagine to return, लेकिन आएगा क्या? हाँ जी, we imagine returning next summer। Keep, अब जो आपको आते हैं ना गाइज, उसमें आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगेगी। देखना कि आई कीप होपिंग शी विल कम, अब यहाँ पे आपने कभी बोला आई कीप टू होप? हाँ जी गाइस, हम क्या बोलते हैं, कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कभी ऐसे बोला है जिंदगी में? यू शुड कीप टू वर्क हार्ड, यू शुड कीप टू लिसन, या यू शुड कीप टू स्माइल? नहीं, जो आपको आते हैं वो आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे क्योंकि आपने सुने हुए हैं, लेकिन जो नहीं सुने हुए वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, और वही मैं मार्क करके चल रहा हूँ, स्टार डाल रहा हूँ, इनको अच्छे से कवर करके जाना। जैसे आई कीप स्माइलिंग, शी कीप्स हेल्पिंग एवरीवन अराउंड हर, वी कीप listening to such nonsense every day, so I keep hoping she will come। Mention, she mentioned to go, yeah, she mentioned going to a movie, she mentioned going। I don't mind to wait, I don't mind waiting, I don't mind waiting for a while। Would you mind helping me? Miss, I miss to be with the family, I miss being with the family। I miss talking to my friends, I miss to talk to my friends। I miss talking to my friends। Postpone, let's postpone to leave, yeah, let's postpone leaving until tomorrow। Let's postpone leaving until tomorrow। Practice, the athlete practiced to throw the ball, yeah, the athlete practiced throwing the ball। The athlete practiced throwing the ball। Next, quit, he has quit smoking। जब सुना ना वो ठीक लग रहा है, he has quit drinking। अभी कभी बोला he has quit to smoke या he has quit to drink? नहीं, ये ठीक लग रहा है सुनने में, तो जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता वो गलत है आपके हिसाब से, है ना? आपको यही चीज़ अब लॉजिक में समझा रहा हूँ, इनको याद रखना अच्छे से। तो ही हैज क्विट स्मोकिंग, ही क्विट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिकॉल, आई डोंट रिकॉल टू मीट हिम, आई डोंट रिकॉल मीटिंग हिम, आई डोंट रिकॉल मीटिंग हिम yesterday, yeah, I don't recall meeting him before। Recommend, she recommended to see, she recommended seeing that play। Advice, recommend, तो ये इनके साथ gerund use होते हैं, तो she recommended seeing that play। The doctor recommended resting for another day।
resist, I could not resist to eat, I could not resist eating, I could not resist eating dessert. Risk, you risk to lose everything, you risk losing everything. स्टॉप, हाँ जी, ये स्टॉप वाला मैं करवाऊंगा, इसमें एक एक्सेप्शन भी आएगी, बट मेजरली हम स्टॉप के साथ क्या बोलते हैं, ही हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही हैज स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, तो शी स्टॉप्ड गोइंग टू द क्लासेस. सजेस्ट, शी सजेस्टेड टू गो टू अ मूवी, शी सजेस्टेड गोइंग टू अ मूवी, she suggested going to a movie. Tolerate, he won't tolerate to cheat, he won't tolerate cheating during an exam, he won't tolerate cheating during an exam. तो ये टोटल कोई 20-25 वर्ब्स हैं जो आपको, जिनको मैंने स्टार मार्क किया है, इनको आप ध्यान से कवर कर लेना. ठीक है, ये आपको याद होगी, बाकी अपने आप याद रह जाएगा. तो ये वो वर्ब्स थी गाइस जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड ले सकती हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं. आपको ये वर्ब याद रखनी पड़ेंगी गाइस, आगे वाला याद नहीं रखना, ये ट्राइंग, मीटिंग, सीइंग, ये तो कोई भी हो सकता है. हमें ये वर्ब याद रखनी है, क्विट, रिकॉल, रेकमेंड, रेजिस्ट, रिस्क, स्टॉप, सजेस्ट, टॉलरेट, ये याद रखनी है कि इनके बाद हम सिर्फ एक सेंटेंस में जेरेंड यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, आई डोंट recommend eating junk food, या she suggested to wait, या she suggested waiting until tomorrow. तो suggest, recommend, advice, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, gerunds यूज करते हैं. अब आ जाओ गाइस नेक्स्ट फॉर्म पे. अब वो वर्ब्स जो अपने बाद सिर्फ इन्फिनेटिव ले सकती हैं. ठीक है, इन्फिनेटिव मतलब क्या है, टू प्लस वी वन. तो अब हम करेंगे गाइज वो वर्ब्स जो अपने साथ सिर्फ टू प्लस वी वन ले सकती हैं. ठीक है, वी वन इन द टू प्लस वी वन मतलब वर्ब के बाद आपको सिर्फ इन्फिनेटिव मिलेगा, कभी जेरेंड यूज नहीं होगा इसमें. तो देखना गाइज, आई कांट अफोर्ड टू लिविंग, सॉरी, आई कांट अफोर्ड लिविंग, या आई कांट अफोर्ड टू लीव नाउ. अब ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद सिर्फ क्या यूज करेंगी, टू प्लस वी वन. जैसे अफोर्ड, अब वो पेपर में क्या करेगा इस, देखना कंफ्यूज कहाँ करेगा, जिन वर्ब के सामने इन्फिनेटिव आना चाहिए वो पेपर में उनके सामने जेरेंड लगा के दे देगा और पूछेगा बताओ कहाँ एरर है. या जिन वर्ब्स के सामने जेरेंड आना चाहिए उनके सामने इन्फिनेटिव लगा के दे देगा और पूछेगा बताओ गलती कहाँ पे है. और इसी तरह से वो अगर बनाएगा तो क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा. तो यही आपको ध्यान रखना. जैसे आई कांट अफोर्ड बाइंग इट, या आई कांट अफोर्ड टू बाई इट. एग्री, शी एग्रीड हेल्पिंग अस, शी एग्रीड टू हेल्प अस. Appear, she appears to be tired, she appears being tired. Arrange, we arrange meeting at 10, yeah, we arrange to meet at 10. We will arrange to leave tomorrow. We will arrange leaving tomorrow nahi. She asked to come with us, she asked coming with us. She asked to come with us. Beg, I beg of you to say that. बोलते थे, he begged to come. I beg of you to say that. तो beg के बाद हम क्या यूज करते हैं, infinitive. Care, I don't care to see that show. I don't care seeing that show, I don't care to see that show. Claim, she claims to be a descendant, she claims being a descendant of Karl Marx. Consent, she finally consented to marry him, she finally consented marrying him. She finally consented marrying him नहीं आ सकता, she finally consented to marry him. I decide, I have decided leaving on Monday, I have decided to leave on Monday. I have decided to leave on Monday. Demand, I demand to know the truth, I demand knowing the truth. I demand to know the truth. तो हम I demand knowing the truth नहीं बोल सकते हैं. Next, deserve, she deserves winning a prize, she deserves to win a prize. She deserves to win a prize. I expect to enter graduate school in the fall, I expect entering graduate school in the fall, मतलब in the winters. So I expect to enter graduate school in the fall. She failed returning the book, she failed to return the book. She failed to answer the phone. Want, अभी देखो जो हमने किया था, I want helping you, I want to help you with the cleanup. तो I want to help you. Hesitate, don't hesitate to ask for my help, don't hesitate asking for my help. Don't hesitate to ask. Jack hopes to arrive next week, Jack hopes arriving next week. Jack hopes to arrive next week. He learned playing the piano. He learned to play the piano. I learned to drive a car at a young age. So I learned driving नहीं, I learned to drive. Manage, she managed finishing her work early. She managed finishing her work early. मान लो उसने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, she managed finishing her work early and left for the party. She managed finishing her work. गलती ढूंढ पाओगे कि आपको याद रह जाएगा, शी मैनेज टू फिनिश होना चाहिए, शी मैनेज फिनिशिंग नहीं होना चाहिए. यही चीज़ है जो आपको अब टेस्ट की जाएगी आपसे.
Mean, I don't mean hurting your feelings. I didn't mean to hurt your feelings. I didn't mean to keep you waiting. I didn't mean to insult you. Need, I need to have, yeah, I need having your opinion. I need to have your opinion. Offer, they offered to help us, they offered helping us. दे, अब सुनने में ठीक लग रहा है, दे ऑफर्ड हेल्पिंग अस, लेकिन गलत, दे ऑफर्ड टू हेल्प अस. प्लान, आई प्लान टू हैविंग अ पार्टी, या आई एम प्लानिंग टू हैविंग, आई एम प्लानिंग हैविंग अ पार्टी, या आई प्लान having a party, नहीं, आई एम प्लानिंग टू हैव अ पार्टी, या आई एम प्लानिंग टू गो अब्रॉड. प्रिपेयर, वी आर प्रिपेयर्ड to welcome them, we are prepared welcoming them, we are prepared to solve this issue, yeah, we are prepared to resolve this issue. To resolve, pretend, he pretends not to understand, yeah, he pretends not understanding the issue, he pretended not understanding the issue when police questioned him. Nahi, he pretended not to understand the issue. I promise not being late. Next again, yeah, I promise not to be late again. अगर हम ये बोल देते हैं आई प्रॉमिस नॉट बीइंग लेट अगेन, ये गलत होगा इंग्लिश लैंग्वेज में. आई रिफ्यूज टू बिलीव हिज स्टोरी, आई रिफ्यूज बिलीविंग हिज स्टोरी, I refuse to believe his story. Seem, the cat seems to be friendly. The cat seems being friendly. He seems to be tired. She seems to be angry. Struggled, I struggled staying awake. I struggled to stay awake. Swear, I swear to tell the truth. I swear telling the truth. Threaten, she threatened to tell my parents. She threatened telling my parents. Volunteered, he volunteered helping us. He volunteered to help us. अब ये हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव्स लेती हैं. वेट, आई विल वेट टू हेयर फ्रॉम यू, आई विल वेट हेयरिंग फ्रॉम यू. विशेज, शी विशेज टू कम विद अस, शी विशेज कमिंग विद अस. शी विशेज टू गो अब्रॉड, शी विशेज टू बिकम अ डॉक्टर. या आई विश टू बिकम एन इंजीनियर वन डे, आई विश टू बिकम अ टीचर वन डे. तो आई विश बिकमिंग नहीं, आई विश टू बिकम. तो ये वो वर्ब्स थी गाइस जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव ले सकती हैं, जेरेंट्स नहीं ले सकती. यही आपको याद रखना पड़ेगा. मैंने बताया ना आपको, जैसे पहले वो एग्जाम में कैसे, अगर अगर टेस्ट करेगा तो कैसे करेगा. कोई ऐसी वर्ब जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव ले सकती है वहां जेरेंड लगा के दे देगा. कोई ऐसी वर्ब जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड लेती है वहां पे इन्फिनिटिव लगा के दे देगा. और वही आपको गलती पहचाननी पड़ेगी. और फिर अब आते हैं इस वो थर्ड टाइप पे, वो वर्ब्स जो अपने साथ इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों ले सकती हैं. ठीक है, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं गाइस जो अपने साथ इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों ले सकती हैं. मतलब इनके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी मिल सकती है, या इनके बाद आपको वर्ब की 2+V1 फॉर्म भी मिल सकती है. दोनों एक्सेप्टेबल होती हैं. अब गाइस इनमें कोई टेंशन नहीं होती हमें, पता है क्यों? सोचो, जब दोनों ही एक्सेप्टेबल है तो फिर क्या याद रखना है, दो कुछ भी लगा लो फिर तो. am I राइट? तो इसमें कुछ याद नहीं रखना, बट फिर भी पता होनी चाहिए कि कौन सी कैसी कैसी होती है. जैसे देखना, बिगिन, बिगिन, ही बिगिन्स टू वर्क, या ही बिगिन्स वर्किंग, दोनों बोले जा सकते हैं. ही बिगिन्स वर्किंग एट 10 AM, या ही बिगिन्स टू वर्क एज सुन एज ही अराइव्स. तो वर्किंग भी करेक्ट होगा यहाँ पर, और टू वर्क भी करेक्ट होता है. कंटिन्यू, ही कंटिन्यू टू स्टडी, ही कंटिन्यूड स्टडिंग, दोनों बोला जा सकता है और दोनों करेक्ट होते हैं. फॉरगेट, अब फॉरगेट में देखना गाइस, फॉरगेट में क्या होता है, पास्ट में जब आप बोलते हो ना तो पास्ट में हम दोनों यूज कर सकते हैं. आई फॉरगॉट टू कॉल हर, आई फॉरगॉट कॉलिंग हर. लेकिन जब हम फ्यूचर में बोलते हैं ना, फ्यूचर में याद रखना, फ्यूचर में सिर्फ हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे आई विल नॉट फॉरगेट टू कॉल यू, तो फ्यूचर में हम सिर्फ क्या बोलेंगे, एक इन्फिनेटिव यूज करेंगे. फ्यूचर में हम ये नहीं बोलेंगे आई विल नॉट फॉरगेट कॉलिंग यू, हम क्या बोलेंगे, आई विल नॉट फॉरगेट टू कॉल यू. तो आई फॉरगॉट टू कॉल यू, या शी फॉरगॉट कॉलिंग मी. पास्ट में आप दोनों बोल सकते हो, लेकिन फ्यूचर में हमें सिर्फ इन्फिनेटिव यूज करना होता है, सिर्फ फ्यूचर, ये फॉरगेट के साथ होता है. तो दो तीन वर्ब में जैसे फॉरगेट, रिमेंबर, स्टॉप, इन तीनों में थोड़ी सी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, ये करते हैं. हेट, आई हेट टू आर्ग्यू विद यू, आई हेट आर्ग्यूइंग विद यू, दोनों बोले जा सकते हैं. आई हेट टू आर्ग्यू अबाउट पॉलिटिक्स, आई हेट टू आर्ग्यू विद यू. लाइक, आई लाइक टू स्की एंड आई लाइक स्कीइंग, दोनों बोले जा सकते हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट होते हैं. लव, children love to play, and children love playing with their friends. Children love to play with their friends, children love playing with their friends. Next, neglect, she neglected to tell the truth, या she neglected telling the truth, दोनों बोले जा सकते हैं और दोनों करेक्ट होते हैं. she neglected telling the truth, he neglected telling the whole story. prefer, I prefer to eat a light dinner, या I prefer eating a light dinner, दोनों बोले जा सकते हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट होते हैं. रिमेंबर, अब ये देखना, रिमेंबर में वही होता है, पास्ट में आप दोनों बोल सकते हो,
आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर एंड आई रिमेंबर टू लॉक द डोर। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में आप सिर्फ क्या बोलोगे, आई विल रिमेंबर टू पिक यू अप। फ्यूचर में सिर्फ हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट में हम इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों लगा सकते हैं। आई रिमेंबर्ड कॉलिंग हर एंड आई रिमेंबर टू कॉल हर एंड आई रिमेंबर कॉलिंग हर। स्टार्ट में देखना गाइस, ही स्टार्टेड टू रनिंग, ही स्टार्टेड रनिंग, तो ही स्टार्टेड टू रन एंड ही स्टार्टेड रनिंग दोनों बोले जा सकते हैं। स्टॉप, दे स्टॉप टू बाय। अब देखना स्टॉप में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है गाइस। एक स्टॉप को हम यूज करते हैं कोई दो तरह से यूज करते हैं। एक तो होता है कोई हैबिट को छोड़ना, जैसे ही हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग, शी हैज स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। तो ये होता है जब हैबिट को छोड़ने वाला बोलते हैं ना, तो हम यूज करते हैं जेरेंड, वी वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाला। सो दे स्टॉप बाइंग ग्रोसरीज एट द मार्केट, कि उन्होंने मार्केट से ग्रोसरीज खरीदना बंद कर दिया। लेकिन स्टॉप स्टॉप का एक और यूज होता है जिसको हम कैसे यूज करते हैं कि कोई काम करने के लिए रास्ते में रुकना, जैसे ही स्टॉप्ड टू कॉल समवन ऑन द वे, ही स्टॉप्ड टू हैव अ स्मोक, कि वो कॉल करने के लिए रुका। दे स्टॉप टू बाय ग्रोसरीज एट द मार्केट, क्या करने के लिए रुके मार्केट पे, वो मान लो रास्ते से घर जा रहे थे वो, लेकिन रास्ते में वो सुपर मार्केट में रुके, क्या खरीदने के लिए, ग्रोसरी खरीदने के लिए। तो जब हम एरेंड की तरह बोलते हैं ना, एरेंड मतलब रास्ते में कोई स्टॉप, तो एरेंड की तरह बोलते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं, टू प्लस वी वन। लेकिन जब हम क्विटिंग की तरह बोलते हैं, जब हमने कोई आदत की छोड़ने की तरह बोलना है, तो हम क्या यूज करते हैं, जेरेंड यूज करते हैं स्टॉप के साथ। तो गाइज ये ऐसी वर्ब्स थी जो आपको आज के बाद इनको नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का, कि सर कितनी नोट डाउन करें, पीडीएफ ही दे दो। पीडीएफ चाहिए हमारे इस सेशन का, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे नीचे मतलब डाउनवर्ड स्क्रॉल करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे कोर्सेज के भी और हमारे टेलीग्राम चैनल के भी, जहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो कम ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये वो वर्ब्स थी गाइस जो अपने साथ इन्फिनेटिव्स और जेरेंट्स दोनों ले सकती हैं, दोनों इनके साथ एक्सेप्टेबल होते हैं, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और जैसे एक और है ट्राई, ठीक है, ही ट्राइड, आई ट्राइड टू कॉल हिम, आई ट्राइड कॉलिंग हिम। तो द इंस्ट्रक्टर ट्राइड री रीडिंग द पेपर्स, द इंस्ट्रक्टर ट्राइड टू री रीड द पेपर्स। तो ये वो वर्ब्स हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ले सकते हैं। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनमें तो दोनों ही चल सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आते हैं गाइज लास्ट एक्सेप्शन पे। अब ये गाइज कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं, कुछ पेक्यूलियर वर्ब्स हैं। अब देखो, अब तक हमने क्या देखा, कुछ ऐसी वर्ब्स जो एक मेंटल वर्ब के बाद इन्फिनेटिव की तरह यूज होती हैं। फिर हमने देखा कुछ ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद सिर्फ जेरेंट लेती हैं, और फिर हमने देखा जो अपने बाद इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ले सकती हैं। लेकिन अब बताता हूँ गाइस, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद इन्फिनेटिव और जेरेंट का एक कॉम्बिनेशन लेके आती हैं। मतलब वो इन्फिनेटिव में टू ले लेती हैं और जेरेंट की वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लेती हैं। तो टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेने वाली वर्ब्स, ये अब आपको एक्सेप्शन में सीखनी है। देखना, सबसे पहला गाइज, लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू। सबसे ज़्यादा गलती हम इसमें करते हैं, हम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, यही बोलते हो ना मेरे ख्याल से। लुक फॉरवर्ड टू या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, याद रखना, आई लुक फॉरवर्ड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होता है, टू मीट यू नहीं होता, याद रखना। तो ये ऐसी वर्ब है, लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड, जिसके साथ आपको टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टू प्लस वी वन आईएनजी फॉर्म मिलेगी। टू मीटिंग यू, तो आप बोलते हो ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, गलत होता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होता है करेक्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू वॉच या आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस मूवी, आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस मूवी होता है। ठीक है। सेकंड, विद द व्यू टू, जैसे मैं बोलता हूँ वी केम हेयर विद द व्यू टू लर्न इंग्लिश या वी केम हेयर विद द व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। तो वी केम हेयर विद द व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। And जी guys, averse to, he is averse to smoking, he is averse to drinking। तो उसको इस चीज अवर्स क्या होता है, नफरत है। तो ही इज अवर्स टू स्मोकिंग या ही इज अवर्स टू, या जैसे हम बोलते हैं एवर्जन टू, एवर्स सुना होगा या नहीं तो एवर्जन सुना होगा आपने। एवर्जन होता है नफरत। तो ही हैज एन एवर्जन टू ड्रिंकिंग,
कि उसको स्मोकिंग से, उसको ड्रिंकिंग से क्या है, एवर्जन है, नफरत है, राइट। हाँ जी। नेक्स्ट, गिवन टू। गिवन टू का मतलब क्या होता है गाइस? गिवन टू मतलब कोई नई आदत शुरू कर देना। ही हैज़ गिवन टू स्मोकिंग या ही हैज़ गिवन टू गैम्बलिंग दीज डेज। वो आजकल क्या करने लगा है? जुआ खेलने लगा है। तो गिवन टू, फिर होता है टेकन टू। टेकन टू मतलब कोई नई आदत पकड़ लेना। जैसे आफ्टर लॉस इन शेयर मार्केट, ही हैज़ टेकन टू ड्रिंकिंग रिसेंटली, कि वो उसने पीना शुरू कर दिया है, ड्रिंकिंग अल्कोहल शुरू कर दिया है। तो टेकन टू ड्रिंकिंग या गिवन टू गैम्बलिंग। तो लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू। फिर होता है अकस्टम टू। अकस्टम टू, अकस्टम टू का मतलब क्या होता है गाइज? किसी चीज़ की आदत हो जाना। जैसे आई एम अकस्टम टू टीच, या आई एम अकस्टम टू टीचिंग एवरी डे, के मेरी हर रोज़ पढ़ाने की अब आदत हो चुकी है, ठीक है। तो अकस्टम टू, जैसे इंडियंस आर अकस्टम टू लिव या अकस्टम टू लिविंग इन हारमनी, तो इंडियंस आर अकस्टम टू लिविंग इन हारमनी। और एक लास्ट है गाइज आपकी, यूज टू। एक यूज टू हम पास्ट की हैबिट के लिए भी यूज करते थे, जैसे आई यूज टू लिव इन दिल्ली, आई यूज टू वर्क इन दिस कंपनी। लेकिन अब एक और देखना, आई एम यूज टू, जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बोलते हैं ना इसको, आई एम यूज टू टीचिंग एवरी डे, वही तो इसकी कौन सी क्या मतलब बन जाता है? ये वही ऊपर अकस्टम टू वाली मीनिंग बन जाता है। तो आई एम यूज टू टीचिंग एवरी डे मतलब मेरी हर रोज पढ़ाने की अब आदत बन चुकी है। तो ये वो ऐसी वर्ब्स हैं गाइस जो अपने साथ टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये टू प्लस वी वन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आपको पर्टिकुलरली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एग्जाम में ये तो दिख जाएगा तो गलती एक सेकंड में पता लग जाएगी। नहीं तो चाहे कितनी बार पढ़ लेना, गलती नहीं समझ आएगी वहां पे। क्लियर है गाइस? तो आपको समझ आया इन्फिनेटिव और जेरेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसी कैसी वर्ब्स यूज होती हैं यहाँ पे, और हमें क्या एक्सेप्शंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो ये था गाइज आपका एडवांस वर्ब्स का टॉपिक, और आप आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा अपनी प्रेपरेशन में और आपकी जर्नी में, जो आप अपने एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करने वाले हो। तो गाइज अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे इस ईमेल एड्रेस पे hello@edutap.co.in, ताकि हमें भी पता चले कि हम आपको जो भी हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं, इज़ इट यूज़फुल और बेनिफिशियल टू यू और नॉट। ठीक है। एंड गाइज अगर आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है तो एंड में मैं आपको बस 10 सेकंड लेके बताता हूँ, बड़ा इजी तरीका। नीचे, वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लेकिन देयर इज अ सिंपल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। आपने बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और आपको यहाँ पे दिखेंगे सारे कोर्सेज। इस पे बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। बैंकिंग कोर्सेज में आपको पहले दिखेंगे हमारे डेमो कोर्स, 2 दिन का डेमो कोर्स, जिसमें आपको 2 दिन के लिए हमारा 48 आवर्स के लिए हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है 2 दिन के लिए। इसमें आप 2 दिन में सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट सब कुछ देख सकते हो। करंट अफेयर्स, मैगजीन, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब मिलेगा। बट ये 2 दिन के लिए है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कोर्स की ज़रूरत है तो ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, जिसमें आप आरबीआई और बैंक एग्जाम दोनों की तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे आरबीआई के लिए, और बैंकिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू। और इस पे अभी हम 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज AUG75। और ये गाइज हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें हम सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों की। इसमें आपको 70% डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड द कूपन कोड इज बैंक70। So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. और गाइज अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you very much guys. I'll see you again in the next lecture. Till then guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you. Have a good day and happy learning to all of you. See you next time guys.